संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आद अंत मध्य सोधिया दूजा देखा ख्याल। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी उस मालक का नाम स्मरण के विधि में वर्णन करते हुए फरमाते हैं, सबसे उत्तम और सुलभ और प्रेम का मार्ग वो कौन सा? तो स्मरण। हम दुनिया का स्मरण करके दुनिया में आए हैं, दुनियाई पदार्थ और भोगों का स्मरण करके उसका रूप हुए हैं। वो नाशमान होने के कारण हम भी नाशमान हो जाते। स्मरण स्मरण को काटता है। एक का स्मरण करते समय में हम दूसरे को भूल जाते हैं। इसीलिए मन एक जैसी है और मालिक जो है सर्वत्र है। जब हम दुनिया का याद करते हैं तो मालिक का नाम स्मरण और याद से दूर पड़ते हैं। अब इतना ही है, दुनिया के याद को भुलाना है तो अंदरूनी जो है स्मरण जागृत करना है। मालिक सच्चा होने के कारण अहोरात्र मालिक का नाम स्मरण करने से दुनियाई ख्यालात हमारे हृदय से दूर हो जाएंगे और नाम चैतन्यमय होने के कारण हमारा हृदय जो है चैतन्य रूप होगा। तब सहज में जो है इसका उद्धार होगा। इसके जैसा सुलभ मार्ग दूसरा कोई है नहीं, मगर स्मरण में जो है विधि है। जब तक उस विधि को ये समझ नहीं लेता तब तक स्मरण करने से भी क्या होगा। जिसका याद करते हैं उसका रूप होना है, और हम स्मरण तो करते हैं और दूसरे के रूप के ख्याल में है। इसलिए नाम के साथ हमारा मन टच नहीं होता। इसलिए जिसका हम स्मरण करते हैं यथार्थ प्रमाण नहीं मिलता। बहुत से लोग माला लेके स्मरण करते हैं। माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे, मुख माहे, मनवा तो दैदिश फिरे, ये तो सुमरण नाहे। हाथ में माला फेरते समय में तो माले के गिनती में रहते हैं। माले के आखिर में एक मेरू मणि करके बड़ी होती, वहां हुआ तो एक माला फेरा गया। इस तरह जो है 10, 11, 20, 25 जैसा जो जिसका नियम होगा उसके अनुसार ये गुणाकार भागाकार करते ही रहेगा, मगर मालिक कुलक कुछ भी नहीं। माला बनाई काष्ठ की, उसमें डारी सूत, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। ऐसा स्मरण करो जिसका याद करते उसका रूप हो जाओ। जैसा हम दुनिया का याद करते समय में दुनिया के रूप हो जाते हैं, जैसा आईने में हम देखते हैं तो अपना रूप अपने को दिखता। इसी तरह हृदय में जो है शुद्धता होवे और स्मरण करके शुद्ध बना हुआ होए
उसके अंदर में अपना रूप देखो तो निर्मल दिखेगा। इस तरह स्मरण करो, यही एक सुलभ मार्ग है। जी। ज्ञान कथे बक बक मरे, कोई करे उपाया, सतगुरु हमसे यो कहो, सुमिरन करो समाया। बहुत से लोग हम किसका ज्ञान कथ रहे हैं, उसका जो है हमारे हृदय में प्रमाण है या नहीं, इसका परवाह न करते हुए ज्ञान कथन करते ही जाते। फलाने ग्रंथ में ऐसा कहा, फलाने ग्रंथ में ऐसा कहा, वेद में ऐसा कहता, शास्त्र में ऐसा कहता, ये दूसरे का ही हुआ, बक बक मरे। ऐसे ही जो है ब्रह्म ज्ञान के वाक्य लेके व्याख्यान देते देते जो है मर गए, मगर उनका हृदय प्रकाशित नहीं हुआ। इसलिए सद्गुरु हमको यही बताए, सबसे सुलभ मार्ग जो है स्मरण, मगर उसके साथ दिल लगा के करो। जी। निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपारा। क्या निज सुख की प्राप्ति नाम का स्मरण है, उसके सिवाय अन्य जितने हैं वो दुख के रूप ही। जी। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सारा। अब जो है स्मरण किस तरह से करना चाहिए, मन से, वाक्य से और क्रिया सहित। क्रिया नाम जो है बाहरी कोई ना कोई एक क्रिया करने का नहीं, मन और जिसका हम स्मरण नाम स्मरण करते हैं, वाक्य, ये दोनों एक है। और शरीर भी जो है उसका साथ मिले। तो शरीर मिलने का मतलब ये है, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरा कंबर दुखता है, कोई कहता मेरे को सिर में भड़क उठती है, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, यानी इस शरीर के साथ इसका क्रिया नहीं। मन और वाक्य हुआ, मगर शरीर भी उसके साथ न देवे, या तो नींद आएगी या तो आलस आएगा, मन बाहर जाएगा। इसलिए हमारा स्मरण यथार्थ नहीं बनता और हमारे हृदय के अंदर में परमार्थ की जागृतता ही नहीं होते। बक बक के बुढ़े हो गए और आखिर उसी में जो है जाना ही है। इसलिए ऐसे नेम से, प्रेम से, क्रिया सहित जो है नाम स्मरण करो। जी। थोड़ा सुमिरन बहुत सुखा, जो कर जाने कोया। कहते हैं कि थोड़ा ही स्मरण मगर सुख बहुत, मगर जानने की विधि कोई जाने तो। अब वो ये कब बनता है, जब आपका चित्त नाम रूप होवे, थोड़ा सा ही याद करते हुए नाम प्रकाश रूप आपके अंदर में प्रकट होवे, तो बहुत सुख, वो आनंद सुख की प्राप्ति होती। मगर कोई इस विधि को जाने तो, नहीं तो ऐसे स्मरण करते जाए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं फलाना ये करता हूँ वो करता हूँ, यही होता है, मगर स्मरण नहीं होता। जी। सूत न लागे बिनावनी, सहजे अति सुख होया। क्या वहाँ गुनावन का जरूरत नहीं है, ऐसा स्मरण करूं, ऐसा करूं, इतना करूं, उतना करूं, ये नहीं है। एक बार जो है लगातार जो है स्मरण के अंदर में चित्त मिले, चित्त ही स्मरण रूप हो जाए, तब स्मरण का आनंद प्राप्त होगा। जी। थोड़ा सुमिरन बहुत सुखा, जो कर जाने कोया। सूत न लगे बिनावनी, सहजे अति सुख होया। साईं यो मत जानियो, प्रीत घटे मम चित्ता। मरूं तो तुम सुमिरत मरूं,
जीवत सुमिरो नेता। कहते हैं कि हे मालिक, ये जो है मेरा हृदय स्मरण कदापि आपसे जो है अलग न हो, ऐसा समय ही जो है कदापि मेरे पर आन न पड़े। मैं मरते दम तक और मरते समय में आपका स्मरण करते ही मरूं, इतना जो है आप मेरे पर दया करो। क्योंकि दुनिया का सामान, शरीर का अभिमान, शरीर के सुख दुखादिक, आलस्य नींदादिक, ये तो हमेशा लगे हुए हैं, कोट्यानुकोट जन्मों से पीछे लगे। मगर इस टाइम में आप डट के उस सच्चे स्मरण में लग जाओ, नहीं तो ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। जी। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही। कबीर जाने भक्त जना सुमिरन सम कछु नाही। एक साधे सब सदे, सब साधे सब ही जाए। एक स्मरण के अंदर में वो ताकत है। जप तप और जितने जो कुछ भी हैं साधन, सब उसी में आ जाते हैं। एक स्मरण करो तो बस है, मगर सच्चे प्रेम और प्यार से और हृदय के लगातार ऐसा जो है स्मरण करे, तब जो है हृदय खुल जाए। और अभी तक कितने ही जो है 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो भाई ये साल तो होते ही रहते हैं। मैं बहुत दिन का पुराना सत्संगी हूँ, और पुरानी चीज जो है कहीं घर में रख दो, वो आप ही आप जो है ऊपर धूल बैठ के जो है एक दिन जो है वो खुद स्वाभाविकता ही फट जाती है। इसी तरह जो है हम पुराने सत्संगी हो और सत्संग ये स्मरण न करे, चाहे जितना पुराना भी हो, तो क्या हुआ, पुराना हो के जाना है सोनापुर, दूसरा क्या होगा। जी। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम। निकामी सुमिरन करे पावे अविचल नाम। सकाम द्वारा स्मरण करो, उत्तम धाम की प्राप्ति होगी। स्वर्ग वैकुंठ आदि और जो है जितने हैं, और निष्कामना भाव से मालिक के वास्ते मालिक का स्मरण करे तो निर्वाण गति प्राप्त हो जाएगी, जन्म मरण से रहित होगा। कोई ना कोई मेरा अच्छा होने दे करके स्मरण जो करे, उसका भी जो है फलदायक होता है, मगर इतना फल नहीं जो निर्वाण गति प्राप्त कर सके। जी। हम तुम्हारो सुमिरन करे तुम मोहि चितवत नाही। सुमिरन मन की प्रीत है तो मन तुम ही माही। आखिर स्मरण का जो है अंत बतलाते हैं। मैं जो आपका स्मरण करता हूँ, आपका चित्त जो है दूसरी तरफ है, इसलिए मैं जो है इस स्मरण को ही छोड़ देता हूँ। मैं आप में ही मिलके आप रूप ही हो जाता हूँ। स्मरण एक मन का अंग है, और एकता रूप का जो है एक दूसरा जो है अनुभव वो अलग है। स्मरण उसको याद कराने वाली है, और उसमें मिलाने वाली, और मिलके उसका रूप होना कुछ भूमिका दूसरा है। जी। कबीरा हर हर सुमिर ले प्राण जाएंगे छूटा। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूटा। अब जो है तू जो है स्मरण कर ले, नहीं तो तेरा प्राण निकल जाएगा। जिसके वास्ते तू मरता है वो तेरे को लूट लाट के भेजेंगे। मुर्दे का कपड़ा करके एक दुकान दूसरा ही रहता।
तेरे अंग पर के जितने जो है पहले के कपड़े हैं वो सहित निकाल के और मुर्दे के कपड़े वो दुकान से लाएंगे 4 आना गज का, उसमें लपेट के तेरे को बराबर करेंगे। ये कई कालों से आप देखते आए हो, तो भी ये यही कहता है कि ये मर गया था, उसका ऐसा हुआ। वो मरने का अपने पर नहीं लेता, उसको डर लगता, मैं भी ऐसे ही मर जाऊं तो, इसलिए उसका याद नहीं करता। मगर वो गति जो है सबको जो है एक बार आने वाली है। इस वास्ते पहले ही जो है सब दुनिया का स्वार्थ हेतु से अलग होके निस्वार्थ स्वार्थ भाव से उस मालिक का जो है याद करें। ये दुनियादार आपके संग तो आए नहीं, जन्मते समय में वहां से ईंट पत्थर मकान बिल्डिंग लेके नहीं आए, और बाल बच्चे कुटुंब परिवार बाबा दादा वगैरह ये सब लेके नहीं आए। आप अकेले ही आए और जाना भी अकेले ही, और बीच में उनके वास्ते अपना शरीर भी अर्पित किया, धन द्रव्यादि भी अर्पित किया उनके प्यार के वास्ते और अभिमान के कारण। अंत समय में खाली हाथ गए। जी कबीर निर्भय नाम जपा, जब लगा दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, तब सोवो दिन राती। कहते हैं कि तू मालिक का नाम स्मरण आहो रात्र कर, जब लग दिया और बत्ती। एक पंक्ति में तेल डाल के बत्ती डाल के दिया लगाते हैं, वो पंक्ति के अंदर में जब तक जो है तेल है तब तक दिया अच्छी तरह से जले, प्रकाश देगी। तेल समाप्त हुआ तो ना वहां बत्ती है, न ज्योति है, न दिन है, न रात है, अंधेरा है। इसी तरह इस मनुष्य शरीर के अंदर में हमारा जीवन रूपी बत्ती अविष्य का तेल जब तक है तब तक हम रहेंगे। जिस दिन जो है हमारा आयुष्य समाप्त हुआ उस दिन जो है ना तेल है, न बत्ती, ना कहाँ से आया था किधर गया कुछ पता नहीं। इस सोनापुर में न मालूम कितने गए होंगे, और चांदनवाड़ी में कितने गए होंगे, उधर जो है और कितने जो है सोनापुर हैं, जिस तरफ चाहे वो कितने मिट्टी में मिले होंगे, वहां जो है बिल्डिंगें बनी हुई है। इसी तरह हम भी जो है एक दिन उसी में जाना है। तो पहले जाने से पहले जब तक इसके अंदर में तेल बत्ती है उसी समय में तो अपना काम करें। हरजी सूक्ष्म अगम है, कित विध मिलिया जाई। गुरु के शब्द भमकतिया, अचिंत से मन आई। श्री गुरु अमरदास जी तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं परमात्मा जो है मन और बुद्धि चित्त अहंकार आदि अंतस्करण के विचार से परे। आप बुद्धि द्वारा मर्जी जितना उस परमात्मा का विचार करके देखोगे या प्रयत्न ही करोगे तो भी जो है समझना असंभव है। जितने जप तप जोग यज्ञ वगैरह ये सब बुद्धि के अंदर में ही है। पढ़ना पढ़ाना और ज्ञान विचार वगैरह सारे ही बुद्धि के अंदर में। जहां बुद्धि लय हो जाए तब जो है परमात्मा का जो है विचार या अनुभव आपके अंदर में प्रकाशित होगा।
जब तक जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों ही अवस्था के अंडर में बुद्धि काम कर रही है, तब तक जितना भी जो है आप परमार्थ का विचार करोगे तो भी वो बुद्धि विचार ही होगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं सद्गुरु के पास शरण जाने की कारण क्या? तो आप ये फरमाते हैं कि परमात्मा अति सूक्ष्म है, हमारे बुद्धि से परे है और गुरु द्वारा ही जो है उनका ज्ञान हो सकता, अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं। वहां जाके सद्गुरु के आगे प्रार्थना करो, उस मालक का और मेरा मिलाप किस तरह से होगा, क्योंकि मालक अति सूक्ष्म है और मेरी बुद्धि जो है पंच तत्व गुणों के अंडर में मिली हुई है, जड़ है। इस जड़ बुद्धि से जो है मैं उस मालक को समझ नहीं सकता। इस वास्ते मेरे को आप उस सूक्ष्म परमात्मा का रास्ता बता दे। ये जाके गुरु के आगे प्रार्थना करो। जी कित विध मिलिया जाए, गुरु के शब्द भमकतिया, अचिंतन से मन आए। तब सद्गुरु दया करके इसके अंदर में एकता रूपी नाम के साथ मिलाप कर देते। इसके अंदर में जो द्वैत भ्रम है वो दूर होगा। वो अचिंत शक्ति, चिंतन से परे जो आप ही आप स्वयंभू शक्ति जो है इसके अंदर में प्रकट होगा। ये सच्चा परमार्थ का रास्ता। जी गुरुमुख हर हर नाम जपना, गुरुमुख हर हर नाम जपना। गुरुमुख जन जो है गुरु की आज्ञा अपने हृदय में धारण करते हुए अहोरात्र हृदय उस नाम में मिला के नाम रूप बना के उसी ध्यान में और उसी स्मरण में रहते हैं। जी हवतिन के बलिहार में मन हर गुण सदारवन। तो कहते हैं कि जिनका चित्त या मन जो है उस मालिक के नाम में जिसका जो है रम गया है, यानी मालिक का नाम रूप हुए हैं, ऐसे पुरुष के ऊपर से मैं सदा कुर्बान जाता। मालिक में और उनमें कोई भेद नहीं है। जी गुरुमुख हर हर नाम जपना, गुरुमुख हर हर नाम जपना। हवतिन के बलिहार में मन हर गुण सदारवन। गुरु सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरुष लहन। क्या गुरु ही सरोवर, गुरु ही मानस सरोवर। मानस सरोवर का मतलब ये है मन जाके जिस सरोवर में नहा के साफ स्वच्छ और चारों ही शरीरों का आवरण से रहित होता है, उसका नाम जो है मानस सरोवर। ऐसे ही गुरु हैं, गुरु सरोवर हैं, गुरु मानस सरोवर है। और वडभागी, हाँ, ऐसे स्थान का अनुभव कोई बिरले भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता है। जी सेवक गुरुमुख खोजिया, से संसुले नाम लहन। इस तरह जो है निर्मल सेवक जन
उस हंस गति को प्राप्त करते हुए वो सार शब्द या सतनाम में मिलके सतरूप हो गए। जी। गुरु सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरु मुख खोजिया, ते हंसले नाम लहन, नाम धियाय रंग गुरु मुख नाम लगन। अब नाम का अभ्यास का विधि बतलाते। नाम किस तरह से जपा जाए। अब ये दुनिया जो है नाम और रूप से बनी है। नाम से रूप का पहचान होता है। अब पहले सोना कहने से और सबके हृदय में सोने का जो है रूप ख्याल में आ जाए। पहले नाम और रूप, और सारा दुनिया जो है नाम रूप से बनी हुई है। जब तक जो है अपना ख्याल दुनियावी नाम रूपी रंग में रंगा हुआ है, तब तक अंदरूनी सत्य नाम और सत्य स्वरूप में रंगा नहीं जाएगा। और जब सत्य स्वरूप में रंगा जाए तब मिथ्य जो है आप ही आप दूर हो जाए। इस वास्ते आप फरमाते हैं, जो गुरुमुख जन नाम जपते जपते नाम के रंग में जो रंग जाते, यानी नाम का रूप हो जाते, उसका नाम नाम स्मरण करना। और इस सिद्धांत को देखा जाए, हम लोग भी जो है नाम स्मरण ध्यान चिंतन वगैरह करते हैं, तो हमारा नाम स्मरण ध्यान चिंतन किस लेखे में है ये आप ही आप समझ सकते। कोई कहता मेरे को नींद आती है, दूसरा कहता मेरे को मन नहीं लगता। महाराज जी के पास बहुत से सत्संगी यही सवाल लेके फरियाद लेके आते थे, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। महाराज जी साफ उत्तर देते थे, मन बकरी तो नहीं है कि मैं बांध के तुम्हारे हाथ में दूं। तुम भजन में बैठो, सारे दुनियाई ख्यालों को अपने हृदय से हटाओ और नाम जपते समय में नाम रूप होके नाम जपो। वही विषय जो है आप फरमाते हैं, नाम जपते समय में नाम के रंग में रंग जाओ। अब दुनिया के रंग में जिस तरह हम रंगे हुए हैं, और दुनिया के रंग में रंग के मालिक के रंग से दूर पड़े। अब नाम के रंग में रंग के दुनिया से अलग होना, और तो कहीं जाना ना। परमेश्वर ना कैलाश में है ना पाताल में, आपके अंदर में है, मगर हमारे रंग में फर्क है। हमारा रंग अब कोयला बिल्कुल डांबर बना हुआ। जी। नाम धियाय रंग गुरुमुख नाम लगन, धुर पूरब होवे लिखिया, गुरु भाना मन लयन। आप ही फैसला कर देते। जब उस मालिक की अति ही कृपा हो, पहले से ही जो है लिखा हुआ हो, तभी जो है गुरु का भाना नाम, आज्ञा, हुक्म या नाम इसके हृदय में प्रकाशित होगा। नहीं तो हमारे राधा स्वामी मत में ही अब करीबन जो है 50 लाख होंगे। 50 लाख में 1, 2, 3 भी मिले तो बहुत
बहुत मिले समझो। ऐसे तो पलटन भर्ती मर्जी से इतना है, मेरा मन नहीं लगता, मेरे को बैठना नहीं होता, ऐसे तो बतेरे। मगर नाम के रंगे हुए नाम में कोई कोई बिरले ही। जी वरभागी घर खोजिया, पाया नाम निधान। वो बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं जिन्होंने अपने अंतर जो है इस घर में नाम का तलाश करके नाम रूपी द्रव्य को प्राप्त कर लिया। जी गुरु पूरे रेखा लिया, प्रभु आत्म राम पछान। क्या पूरे सद्गुरु आत्मराम के साथ मिलाप कर देते। आत्मा परमात्मा में मिलके ये भी उसका रूप हो जाता है। यही गुरु का सिद्धांत है और गुरु के पास जाने का मतलब भी यही है। जी वरभागी घर खोजिया, पाया नाम निधान। गुरु पूरे में खा लिया, प्रभु आत्म राम पछान। सभना का प्रभु एक है, दूजा और न कोई। तब उनके अंदर में अनुभव प्रकाशित होता है, सारों के अंदर में एक ही ताकत काम करे। ना वह बड़ा है ना वह छोटा है, सब में एक ही ताकत जो है रम रही। ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, ना कोई बैरी ना कोई बैरी बिगाना, कोई नहीं, ये आप ही आप। जी गुरु प्रसादी मन बसे, चित घट परगट होई। कहते हैं कि गुरु के प्रसाद से ये आपके अंदर में प्रकाशित होने वाला है। जब तक उनका प्रसाद न होवे प्राप्ति, तब तक आपका हृदय प्रकाशित नहीं होगा। प्रसाद नाम ये नहीं है कोई बाहर जो है मीठा प्रसाद खा लिया अपना घर गया, इसका नाम प्रसाद नहीं। इस लोक का साधन को छोड़ के परलोक साधन करते हुए अंतर जो अनुभव प्रकाशित होता है उसका नाम प्रसाद है। यानी इस साधन को त्याग के अंदरूनी जो प्रसाद जिसको मिला उसका नाम प्रसाद। ये गुरु प्रसाद से खुलने वाला जी। सभना का प्रभु एक है, दूजा और न कोई। गुरु प्रसादी मन बसे, चित घट परगट होई। सब अंतर्यामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसे सब खाई। मंदा किस्मो आखियाँ, शब्द में खोल लाई। क्या सब जगह में जो है सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है, ना छोटा ना बड़ा। कहते हैं मंदा किसनो आखिए, इसमें बड़ा और छोटा, भला और बुरा और द्वैत भाव में जो है किस रूप से जो है द्वैत भाव प्रकट करूं और द्वैत भाव से देखूं। जहां देखो तहां तेरी ही शक्ति काम कर रही है और सबके अंदर में तू समान रूप से व्यापक है, तो मैं किसको बुरा कहूं किसको अच्छा कहूं। और
इस वास्ते तेरे को देखना हो तो सत्य शब्द में अपने लक्ष्य लगा के देखो, आपको पता लगेगा कि सब जगह में मेरा ही रूप है। जी। बुरा भला पिचर आठ गाँव, जिचुर है दुहमाही। क्या भला और बुरा, ऊंच और नीच, तब तक जो है इसके हृदय में भ्रम रहता, संदेह रहता और वैसा बर्ताव भी करता, जब तक इसके अंदर में द्वैत है। जी। गुरुमुख एको बूझिया, एक समाही समाही। गुरुमुख जन इस द्वैत को दूर करते हुए एकता में मिलके एक रूप हो गए, तब जो है उनके दृष्टि में ये प्रकट हुआ, जहां देखूं तहां दीन दयाला। जिधर मैं देखता हूं उधर जो है मेरा प्रभु है। दीनन के ऊपर दया करने वाली ताकत है, क्या उनके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। जी। बुरा भला पिचर आठ गाँव, जिचुर है दुहमाही। गुरुमुख एको बूझिया, एक समाही समाही। गुरुमुख जन जो है एक ही समझ गए, एक में लवलीन हो गए, दुनिया से लातालक हो गए, मुक्त हो गए। जी। सेवा का प्रभु भावसी, जो प्रभु पाए ठाई। जन नानक हर आराध्या, गुरु चरणी चित्त लाई। सेवा का प्रभु भावसी, जो प्रभु पाए ठाई। जन नानक हर आराध्या, गुरु चरणी चित्त लाई। अब जो है सारे ही सेवक और शिष्य अपने आप को कहलाते हैं। सेवा वही होती है जो सेवा जो है उस मालिक को मंजूर है। जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति के जो है सेवा में मग्न है, परंतु पति को जो मंजूर हो गई वो सेवा मंजूर, वो सेवा। एक समय में श्री कृष्ण और सत्यभामा पांडवों के घर गए। द्रौपदी को 5 पति थे, इसके लिए उसका नाम पांचाली पड़ा था। ये दोनों ही कुछ दिन वहां निवास किए। एक दिन भी जो है कहीं घर में खटपट, ना झगड़ा, ना टंटा, ना बोला, ना चाली। एक दिन सत्यभामा द्रौपदी से कहती है, क्यों द्रौपदी, तू इन 5 पतियों को कुछ जादू टोना मंत्र तो नहीं करी? एक भी पति जो है आपके तरफ जो है विरोध दृष्टि से नहीं देखता, ना कुछ कटु वचन कहते हैं, सारे ही आपके साथ प्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या? कुछ जादू किया है तुम? तब द्रौपदी कहती है, सत्यभामा, आप इस रहस्य को न समझते हुए कह रहे। जो पति के ख्याल में जो बात है उससे ही मैं पहले ही जो है उस बात को कर बैठती हूं, तो फिर झगड़ा होने का कारण ही नहीं रहता।
इसी तरह जो सेवा उस मालिक को मंजूर है, योग्य है, वही सेवा जो है मालिक जो है मंजूर कर लेता और आग के अंदर में वो प्रकाशित हो। सेवा नाम दिखावा नहीं, मैं आगे आगे बढ़ के सेवा करूं, चार आदमी तारीफ करे मैं बड़ा सेवक हूं, ये नहीं। तेरे अंदर में जो सत्य ताकत है उसको अपनी सेवा मंजूर होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि आपका हृदय सत्य रूप होना चाहिए। सेवा इसलिए किया जाता, शारीरिक, मानसिक और जागतिक, ये तीनों ही अहंकारों से रहित होने के लिए सेवा किया जाता है, नहीं तो सेवा काय के लिए करना। तो सेवा ही स्वामी बना देता। जब तक सेवक नहीं बना तो स्वामी किस तरह से बनेगा? तू और सेवा सा प्रभु भावसी, जो प्रभु पाए खाई, जन नानक हर आराध्या, गुरु चरणे चित्त लाई। क्या वो सेवा से जो है मालिक प्रसन्न होके आपके अंदर में जो है प्रकाशित होते हैं। इसलिए आप गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, ऐसे जो है गुरुमुख जनों का चित्त आहोरात्र गुरु के चरण में लवलीन रहता। चल री सुरत अब गुरु के देश, जहान काया कर्म कलेश। परम संत सदगुरु हजूर राजा स्वामी जी की बाणी। जब जब संत दुनिया में अवतार लेके आते हैं, उस टाइम में उनका जो है संदेशा यही रहता है, भवसागर के जीव कालाधीन होते हुए अनेकों कर्म करते हुए 1,84 योनि रूपी दुख जो है भोगने वाले जीवों को आत्मा का निज देश का संदेशा देते हुए अंतरूणी मार्ग और सहायता दे के जीवों का जो है उद्धार करने के लिए ही संत इस दुनिया में आते हैं। आप फरमाते हैं कि भाई आपका देश लोक सचखंड है, वही जो है गुरु का देश है, आप जो है उस देश को चलो। उनका और कोई मतलब नहीं रहता, जीवों को जो है केवल जन्म मरण से रहित करने का ही मुख्य जो है उनका हेतु रहता। जो जीव संतों के वाक्य को माने, उनको जन्म मरण से रहित करके सत्यलोक में पहुंचाए, ये संतों का सिद्धांत है। चल रे सुरत अब गुरु के देश, जहान काया कर्म कलेश। उस देश में ना कोई शरीर है, ना कोई कर्म रूपी जो है क्लेश वगैरह हैं। शरीर ही नहीं है तो फिर वहां कर्म भावना रहने के लिए अवकाश ही नहीं। जब शरीर तैयार है तो उसके साथ साथ कर्म ही होंगे, क्या पुण्य कर्म, क्या स्वर्ग वैकुंठ आदि भोगने का जो है तपश्चर्या वगैरह कर्म, ये सब जो है शरीर संबंधी हैं। जहां शरीर ही नहीं है, आप ही आप जो स्वयं शक्ति है, वो जो है निज आत्मा का देश है। इन सारे शरीर और कर्मों का त्याग करते हुए तुम अपना निज देश को चलो। तन मन इंद्रिय
यहाँ परदेश छोड़ो केश पवन कालेश। फिर क्या कहते हैं कि परदेश यानी क्या? तन और मन, अंतस्करण, इंद्रिय और शरीर के कर्मादि, ये सब जो है हम परदेश के कर्म भोग रहे हैं। आत्मा का निज कर्म नहीं है। मन जो है इंद्रियों के वशीभूत है। इंद्रियां जिस तरफ जो है इसको खींचते हैं उसी तरफ जो है मन दौड़ता है और उसी जो है कर्मों में प्रवृत्त होते हुए कर्म का सुख दुख भोगना ही एक अपना जीवन का रहस्य समझता है। वास्तव में देखा जाए आत्मा स्वयं सुखी है। इस पंच महाभौतिक जड़ तत्वों में मिलने के कारण इंद्रिय सुख जो है वही एक निज सुख मान के आहोरात्र जो है उसी कर्मों में बंधा हुआ। हर एक आदमी से पूछो, क्यों भाई आप काम धंधा वगैरह करते हुए भजन बंदगी भी करते हो? तो कहते हैं कि मेरे से बनता नहीं हो। क्यों? कर्मों का आवरण इसके ऊपर जो है बंधा हुआ, इसलिए वो कहता है कि ये मेरे से बनता नहीं है और सवेरे उठना नहीं होता। मैं मर्जी जितना प्रयत्न करता हूं अंदर कुछ लज्जत नहीं आती, इसलिए निराश होके बहुत लोग जो है अभ्यास और सत्संग और साधन से दूर हो जाते हैं। इसका कारण ये, इन्होंने इंद्रिय सुख को जो है सुख माना हुआ, इसलिए आत्म सुख से ये दूर पड़ा हुआ। इसलिए इसका चित्त जो है इसके अंदर में जो है हित भाव लेके प्रेरणा नहीं होता, ना समझ आती। और तन मन इंद्रिय यहाँ परदेश छोड़ो केश पवन कालेश। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये सारा ही जो है संकल्प और वेश धर्म वगैरह जो कुछ है इन सबको त्याग दें। जब तक सारे ख्यालात दुनियाई और जो बड़पन या स्वर्ग वैकुंठ आदिकों के जो ख्याल हैं ये सहित आपके हृदय से दूर नहीं होंगे, तब तक आत्मा का निज सुख को ये प्राप्त कर नहीं सकता। जी सुनो कान से गुरु संदेश सुरत शब्द ले आओ शेष। इसलिए आप फरमाते हैं कि नित्य प्रति गुरु का संदेश क्या है? इस देश से अलग होके सतलोक सचखंड पहुंचना, वहां जाने के लिए सत्य मार्ग का जो है अनुभव लेना, ये गुरु का संदेश है। आप नित्य प्रति जो है इन संदेशों को अपने हृदय रूपी कान से सुनो। बाहरी कानों से सुनोगे, उसको अंदर में नहीं उतारोगे। जब तक आप सुनते रहोगे तब तक मन कुछ जो है आनंद भाव को लेके बैठेगा चुपचाप, और बाहर गए जो हृदय के अंदर में तीव्र संकल्प हैं वो प्रकट हो जाएंगे। सुनी सुनाई यहाँ का यहीं रहेगी। इसलिए आप फरमाते हैं हृदय कान से सुने, क्योंकि हृदय में ही भूल है, हृदय में ही दुनिया का जो ख्यालात वास करते हैं। इसलिए हृदय ख्याल से सुने और आहोरात्र नित्य प्रति अभ्यास करें। और सुनो कान से गुरु संदेश सुरत शब्द ले आओ शेष। अब जो है सद्गुरु का संदेशा क्या है? अपना चैतन्य चित्त शब्द के साथ मिलाना, ये नित्य प्रति जो है सद्गुरु का उपदेश है। उपदेश का मतलब यही होता है, इस देश को छोड़ के परदेश को जाना, परदेश का जो है मार्ग समझना, इसका नाम उपदेश है। ये तो देश हुआ,
यानी इंद्रिय और मन का। अब कहते हैं उपदेश, यानी इससे भी जो ऊपरला देश है उसका जो है संदेशा लेके उस देश को पहुंचना, यही उपदेश है जी। ब्रह्मा विष्णु गौर गणेश, जहान नारद सारद शेष। क्या उस देश में ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है, ना शारद है, ना शेष है, ना गणेश है, और ना कोई देवी देवता भी है? ये तो जो है आप शरीरधारी बन के जो है इस दुनिया में आओगे, उसके बाद जो है ये देवी देवतादि का आपको पकड़ लेंगे। जिस देवी देवतादिकों के आधार से जो हम जप तप आदि साधन करके स्वर्ग वैकुंठों को जाना चाहते हैं, वो दूसरे मत में उस देवी देवतादिकों का कोई लेखा ही नहीं। अब हम शंकर और गणपति कहते हैं। अब इस गणपति को जो है क्रिश्चियन और मुसलमानों ने क्या करना है? ये तो कोई और ही नमूना है। इस तरह जब देवी देवता सत्य हैं तो सत्य वास्ते एक ही होना चाहिए था। केवल हिंदू धर्म के लिए जो है विशेषता ये देवी देवतादिकों का भाव है। इस वास्ते आप फरमाते हैं हमारे मनोकल्पित बुद्धि विचार द्वारा जो है देवी देवता भी सिद्ध होते, ये देवी देवता जो है कल्पित है। और आत्मा का निज देश जो है शाश्वत है, वहां कल्पना का लेश ही नहीं। जब शरीर है तो कल्पना उठेगा, जहाँ शरीर ही नहीं है तो कल्पना किसकी? वो जो है आत्मा का निज देश है, उस देश को तो चल। ब्रह्मा विष्णु गौर गणेश, जहान नारद सारद शेष। संत सुरत जहाँ किया प्रवेश, सतगुरु दया मिला वह देश। क्या वो निज देश जो है संतों के कृपा द्वारा और संतों ने जिस रूप को चताए हुए हैं और संतों के वाक्य पर जिन्होंने विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यास करते हैं, अभ्यास करके शब्द में मिलकर शब्द रूप जो हुए हैं, वो जो है उस देश को पहुंच सकते हैं। संत सुरत जहाँ किया प्रवेश, सतगुरु दया मिला वह देश। काल कर्म की गई न पेश, ओढ़े दांत और काटे नेश। कहते हैं कि ना वहाँ काल है, जहाँ काल का है शक्ति या काल के अंडर में जो है कर्म सिद्ध होते। जहाँ काल ही नहीं है तो कर्म भी नहीं। काल का मतलब ये है दिन और रात। काल का मतलब समय हुआ, तो रात और दिन मिलके जो है तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। काल नाम सबको जो है ग्रसित करने वाली या नाश करने वाली शक्ति। हम लोगों के हृदय में सच्चे ख्याल से जो हम विचार करेंगे तो हम कालाधीन ही हैं। बाल्य अवस्था काल ने खाया। किसी बुढ़े ने सोचे मैं छोटेपन में जो कुछ भी खेल खेला, अब मैं ऐसे ही नाता कूदी करूं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि काल ने उस अवस्था को ग्रहण कर लिया, यानी नाश कर लिया। और हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि दिन पर दिन जो है हमारी आयुष्य घटते जा रही है, यानी काल जो है उस हमारे आयुष्य के ऊपर आवरण डालते जा रहा। एक दिन जो है दुनिया से जो है गायब हो जाएंगे। इसलिए आप फरमाते हैं कि उस देश में ना काल है, ना कर्म है, ना चंद्र है, ना सूर्य है। आप ही आप स्वयं प्रकाशमान देश है। उसी जो है ताकत को लेके सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित हैं।
और उसी के आधार पर जो है ये सृष्टि रचना रची हुई है। वो आपके अंदर में गुप्त रूप से वो ताकत जो है व्यापी है। संत जन जो है आके उसके साथ कनेक्शन देते हैं, उसके अनुसार आप अभ्यास करके उस देश को पहुंचना है। ना वहाँ काल है ना कर्म है। जहाँ काल और कर्म नहीं है वहाँ जन्म और मरण भी नहीं है। जी काल कर्म की गई लपेशा, तोड़े दांत और काटे नेश, सतगुरु को अब करो आदेश, राधा स्वामी पूरे धनी धनेश। कहते हैं कि मेरा एक सद्गुरु आदेश, आदेश का मतलब है आद का जो है ईश शक्ति, मैं उनके आगे जो है ये आदेश यानी अर्ज करूं। तो राधा स्वामी धनी का धनी, उस देश वो जो देश है वो आत्मा का निज देश। ये सतगुरु को अब करो आदेश, राधा स्वामी पूरे धनी धनेश।